हेलो टू एवरीवन। देखिए अपन आज पढ़ रहे हैं कॉइन रिलेटेड शॉर्टकट। थोड़े से कुछ शॉर्टकट और मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि आप कभी जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि वन कॉइन है, वन कॉइन को टॉस किया जाता है एट वंस। एक कॉइन को एक बार फेंकते तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक हेड आता है एक टेल आता है। वन कॉइन टॉस टू टाइम्स या फिर टू कॉइन्स एट वंस, या फिर दो कॉइन को एक साथ ड्रॉ किया जाए। तो देखो इसकी सैंपल स्पेस आपको वैसे तो याद ही होती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। यहां तक तो आपको लर्न रहता है, अच्छे से याद रहता है। बट अब ज्यादा कॉइन हो जाए, जैसे कि अ कॉइन टॉस थ्री टाइम या फिर थ्री कॉइन एट वंस। अब तीन कॉइन के लिए बनानी है तो मैं आपको देखो कुछ मेथड बता रहा हूं, उसको आप फॉलो करना। क्लियर? देखो आपने अलजेब्रा के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस होल क्यूब। तो मैं आपको बता रहा हूं, सपोज ए वैल्यू इज एच एंड टी वैल्यू, बी वैल्यू इज टी की पावर वन लगाई जाए तो आपके पास क्या आता है? वैसे एच प्लस टी आता है, दैट मीन्स एच एंड टी एक एक बार आता है। वन कॉइन एट वंस, एच और टी को फॉलो करेंगे, एक एच आएगा एक टी आएगा। अगर दो कॉइन के अंदर आपको बनानी है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लंग रख दीजिए, ट्वाइस ऑफ एच टी प्लस टी स्क्वायर। इसका मीन क्या हुआ? एच स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं एच इंटू एच, टू एच टी, मतलब दो कंडीशन एच और टी से बनी हुई है, तो एच टी एंड टी एच, और टी स्क्वायर का मतलब टी एंड टी। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से अपन इसकी सैंपल स्पेस बना सकते हैं। अब मोर देन टू कॉइन, थ्री कॉइन, फोर कॉइन की कंडीशन आती है। अगर थ्री कॉइन आएगा तो आपके पास में रहता है एच प्लस टी का क्यूब। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखो आपके पास में ये वाली आइडेंटिटी आप लगाते हैं, एच टी का स्क्वायर एंड प्लस टी क्यूब। अब इससे आपको प्रोबेबिलिटियां बनानी है तो इसका यूनिवर्स बनाना है, एच क्यूब का मतलब एच 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 आएगा। थ्री पॉइंट ऐसे, इस थ्री का मतलब है कि थ्री इवेंट्स ऐसे आएंगे आपके पास जिसमें दो एच और एक टी होगा, दैट मीन्स एच एच टी। इसको अरेंज कर दीजिए, टी एच एच और एच टी एच। तो ये तीनों हेड आने की एक कंडीशन होगी, दो हेड आने के तीन कंडीशन, फिर एक हेड और दो टी, टी स्क्वायर का मतलब, तो यहाँ पे टी टी एच और एच टी टी और टी एच टी। तो ये तीनों जो कंडीशन होंगे वो इस टर्म को बता देंगे। और टी क्यूब तो लास्ट वाला आपके पास में रहेगा टी टी टी। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए? तीन तो ये, तीन ये छह, और एक सातवां ये, और एक आठवां, तीनों हेड आना। तो इस तरह से मोर देन टू कॉइन का बनाना है तो आप अलजेब्रा के फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं तो देखिए वन, फिर वन वन, वन टू वन, और वन थ्री, थ्री एंड वन, ऐसे और आप इस तरह से आप आगे जा सकते हो। यहाँ पे तो कोई जीरो टाइम्स हो गया, मतलब एच प्लस टी की पावर जीरो को बताएगा। तो किसी की भी नंबर का पावर जीरो है मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है। यहां से शुरू होता है एच प्लस टी की पावर वन, मतलब एक एच आएगा, इनका एच और टी का कोफिशियंट क्या रहेगा? ये कोफिशियंट का चार्ट है, तो कोफिशियंट वन एंड वन रहेंगे। एच प्लस टी का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो देखिए आपके पास मिडल टर्म क्या आई थी? टू एच टी। तो ये कोफिशियंट क्या होंगे? एच स्क्वायर का वन कोफिशियंट, एच टी का टू, और फिर वन। और उसके बाद थ्री कॉइन लिए तो वन थ्री, थ्री एंड वन, तो ये वन थ्री, थ्री एंड वन। अब इन नंबर को ऐसे भी याद रख सकते हैं, वन, इलेवन, इलेवन का स्क्वायर, ये इलेवन का क्यूब। तो आप कभी भी कॉइन रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर इसकी नेक्स्ट आपको सपोज फोर कॉइन आ गए तो फोर कॉइन के लिए आपके पास इलेवन का क्यूब है, ये क्या है? फिर इलेवन की पावर फोर फाइंड कर दो, मतलब इस टर्म को इलेवन से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो जो कोफिशिएंट बनेंगे वो मिल जाएंगे, और कोफिशिएंट को देख के उसकी टोटल आउटकम्स को आप देख सकते हैं, जिसको मैंने सैंपल स्पेस बोला है। तो देखिए कोइन वाले
क्वेश्चनों में आपको सैंपल स्पेस बिल्कुल एक्यूरेट बनानी है और जो फेवरेबल बनाना है उसको ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है। फिर एक इसको भी ध्यान रखिए कि 1 कॉइन को n बार टॉस किया जाए या n कॉइन को 1 बार, हमेशा सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम सेम ही रहते हैं, उससे आप कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस तरह से मैंने एक शॉर्ट में कॉइन रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर की कंडीशन को एक एल्जेब्रा की हेल्प से, 11 की विभिन्न पावर से, कंटिन्यूस पावर से, हर तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको नेचुरली समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए जिससे आपका एक भी क्वेश्चन पूरे पेपर में से रॉन्ग ना जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।